एवरीवन। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत हम आज राजनीति विज्ञान के पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2004 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र आगामी प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न पत्र में कुल 120 प्रश्न हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। किस देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग में निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति है? तो साथियों, इंग्लैंड के चिंतकों में। संप्रभुता की एकलवादी या अद्वैतवादी धारणा किसकी प्रधानता स्वीकार करते हैं? तो निश्चित अधिकारी की धारणा को स्वीकार करते हैं। यह दृष्टिकोण की विधि समाज के औचित्य की धारणा को प्रतिबिंबित करता है, यह संकेत करता है। तो उपयुक्त में से किसी की नहीं। संप्रभुता लोकप्रिय सिद्धांत की ओर नहीं, बहुलवादी सिद्धांत की ओर नहीं, ऐतिहासिक सिद्धांत की ओर नहीं। तो उपयुक्त में से किसी को संकेत नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसमें संप्रभुता नहीं पाई जाती? तो साथियों, जनमत में संप्रभुता नहीं पाई जाती, जबकि निर्वाचक गण में, संसद में, सम्राट में संप्रभुता पाई जाती है। सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है, और जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं। उपयुक्त कथन है एल्टी हाफहाउस का। राज की उत्पत्ति के संबंध में राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अरस्तु ने कहा था कि राज व्यक्ति का पूर्वगामी है। राज के बाहर रहने वाला मनुष्य पशु या देवता है, तो यह भी सही, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स के राज्य के अवधारणा के अनुरूप नहीं है? मजदूर कोई देश नहीं, सही है। राज्य का लोप हो जाएगा, यह भी सही। राज्य शोषण का एक केंद्र, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन हीगल का है। हाफ के अनुसार सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का सार तत्व है, तो ये क्या है कि इसका सार तत्व है सभी लोगों का संप्रभु के प्रति समर्पण। किसने राज्य को बुर्जुआ वर्ग के मामलों के प्रबंधन करने वाली कार्यकारी समिति के रूप में देखा? तो कार्ल मार्क्स ने देखा है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई थी उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा हाफ से सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित नहीं? तो प्राप्ति की इच्छा हिंसा के प्रेरित करती, सही है। मनुष्य का जीवन एकाकी था, यह भी सही है। प्राकृतिक कानून की कुछ खास असुविधाओं को समाप्त करना, यह भी सही। सत्ताधारी के विरुद्ध करना, यह नहीं, सही नहीं है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के तीनों प्रतिपादकों हाफ, लॉक और रूसो की इस बात पर सहमति है, क्या है, कि राजनीतिक सत्ता जनता से प्राप्त होती है। निम्न में से किसने स्वीकार किया? व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया, तो लॉक मानते हैं। यह कथन किसका है? अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। तो उपयुक्त कथन अरस्तु का है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो यहाँ पे कुछ रचना है। द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, ये बोसांके की। द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, ये जो है आपकी हाफहाउस की। द माइंड वर्सेस स्टेट, स्पेंसर की है। चर्च इन द मॉडर्न स्टेट, जो फिजिक्स की है। निम्नलिखित में किसने कहा कि संप्रभुता राज्य कानून की संतान और जनक दोनों? तो उपयुक्त कथन जो है मैकाइवर का है। समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं, क्योंकि ताकि जो है शोषण को दूर किया जा सके, उनका प्राकृतिक संसाधनों का शोषण को रोका जा सके। समाजवादी राज्य बल देता है किस पे? आर्थिक सुधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है? जनसंख्या आधिक्य। एक राज्य जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे कहते हैं कल्याणकारी राज्य। किसने कहा था कि राज्य का स्वरूप मूलतः निगम का है? तो ये मैकाइवर ने कहा था। यह कथन किसका? जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं होगा, लेनिन ने कहा था। लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार नहीं कहा, जबकि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति तीनों अधिकार हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता, देखिए इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं? सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल। सुख एवं दुख गणक बेंथम। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर। और लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद
एंजिल्स नहीं बल्कि लेनिन का है। अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित था? तो साथियों, जो अरस्तु द्वारा वितरणात्मक न्याय था वो आनुपातिक समानता पर आधारित था। प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं, तो कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या? दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से होता है, तो कारण भी सही हो। कारण कथन की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। संक्षिप्त राज्य अधिकारों को निर्मित नहीं बल्कि मान्य करता है, लास्की। राज्य द्वारा मान्य मांगे ही अधिकार है, बेंथम। अधिकार राज्य द्वारा मान्य एवं प्रभावी की गई मांग है, बोसांके। तो यह गलत है। अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, गिलक्राइस्ट। नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है, यह किसका कथन है? यह है लाक का। राल्स की न्याय की धारणा क्या है? तो राल्स की न्याय की धारणा उदारवादी है। लंपेन सर्वहारा की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो लंपेन जो है लंपेन या लंपट जो अवधारणा थी वो कार्ल मार्क्स की थी। मनुष्यों ने नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की रक्षा है, लाक। आइए देखिए कौन सी मिलत नहीं, हाफ्स पैट्रियार्का। यही गलत है क्योंकि पैट्रियार्का हाफ्स की रचना नहीं है, बल्कि ये किसने रूसों के सामान्य संकल्प के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया? तो कांट ने विकसित किया है। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? किसी साध्य के लिए एक साधन है। श्रेणी समाजवाद निम्न में से किसके बीच का मार्ग है? तो वो फेबियनवाद और श्रमिक संघवाद के बीच का मार्ग है। श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है किसका? एक व्यक्ति जितने हित उतने मत का। समाजवाद की कौन सी विचारधारा मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करता है? फेबियन समाजवाद। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद से कौन संबंधित है? तो हर्बर्ट स्पेंसर संबंधित हैं। जेरेमी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन कब प्रकाशित हुई? तो 1789 में प्रकाशित हुई थी। सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है लोकतांत्रिक समाजवाद के। जॉन और स्टुअर्ट मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिष्ठित किया है नैतिकता के आधार पर। उस ब्रिटिश उदारवादी विचारक का नाम बताइए जिसने सामाजिक डार्विनवाद का विकास किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। उदारवाद समर्थन करता है राज्य के सीमित कार्य का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवाद की सही व्याख्या करता है? राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है। मार्क्सवाद ने साम्यवाद को एक अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला, एक दिशा मिली। उपयुक्त कथन मार्क्स के विषय में लास्की का है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की रचना है, 1971 में लिखी थी। आर्थिक उदारवाद का समर्थक कौन है? एडम स्मिथ है। गांधी जी की संकल्पना का आदर्श राज्य कैसा है? राम राज्य है। इंग्लिश उदारवाद में समिष्टवादी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो साथियों समिष्टवादी विद्रोह का नेतृत्व आपका जो है बोसांके, ग्रीन, ब्रोडले उपयुक्त सभी ने किया है। यह किसने कहा था कि उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आसक्ति है? हैरोल्ड लास्की। निम्नलिखित विचार में से मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? तो मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति ली थी। निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो लोक कल्याणकारी राज्य का उदारवाद से मेल नहीं, जबकि बुर्जुआ राज, प्रतिनिधि सरकार और सीमित सरकार से मेल खाती है। निम्नांकित में से कौन एक यद्भाव्यम हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? तो व्यक्तिवाद करता है। गांधी की न्यायधारिता सिद्धांत को संक्षेप में कहा जा सकता है मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। मार्क्स का अंतिम ध्येय है एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना। स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति क्षमता जो करने अथवा उपभोग करने योग्य हो, ग्रीन। स्वतंत्रता पर 4 निबंध, 4 एसेस ऑन लिबर्टी, ईसा बर्लिन।
उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किसने किया है? तो ये ग्रीन ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह कार्य नहीं? तो सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना दबाव समूह कार्य नहीं, जबकि अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित कराने में सहायता करना ये है। अपने हितों की पूर्ति हेतु विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयोजन से उन्हें संरक्षण देना यह भी है। जनमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे प्रभावित करना यह भी है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के विरोधी है? तो जे.एस. मिल विरोधी हैं। जनमत से निर्माण का साधन नहीं है। तो साथियों, न्यायपालिका जनमत के निर्माण का साधन है, जबकि राजनीतिक दल, सिनेमा और विधायिका है। किसने राजनीतिक दलों को विचारों को दलाल कहा? तो लावेल ने कहा है। यह किसका मत था कि राजनीतिक दल सिंहासन के पीछे की शक्ति है? तो हरमन फाइनर का है। कि दबाव समूह ने तीसरे सदन की संज्ञा अपना ली, यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन फाइनर का है। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो स्वराज पार्टी के लिए हुआ था। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में निम्न में से किन व्यक्तियों को फांसी दी गई? तो साथियों, इसमें सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय यंग इंडिया, मौलाना आजाद इंडिया मीन्स फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल्स। कौंसिल प्रवेश के प्रश्न पर निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परिवर्तनवादी वर्ग का सदस्य नहीं था? तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित नहीं थे, जबकि CR दास और मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल से संबंधित थे। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? तो चंपारण सत्याग्रह था। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया क्योंकि इससे यह पता चलने लगा कि लोग हिंसा के प्रयोग को ज्यादा महत्व या वरीयता देने लगे थे। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? तो PR दास संबंधित नहीं थे, जबकि डॉक्टर BS मुंजे, CR दास और मोतीलाल नेहरू संबंधित थे। स्वराज पार्टी से कौन संबंधित था? तो डॉक्टर MR जयकर संबंधित थे। और स्वराज पार्टी से डॉक्टर MR जयकर, विट्ठल भाई पटेल, CR दास और मोतीलाल नेहरू। कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन साथी भारत वर्ष 1942 में आया है। होम रूल मूवमेंट किससे संबंधित था? तो लाला लाजपत राय से संबंधित था और एनी बेसेंट से। और जो होम रूल आंदोलन था वो तिलक से संबंधित था। इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 की थी। जोसेफ बेपिस्टा इसके अध्यक्ष तथा NC केलकर इसके सचिव चुने गए थे। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं था? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत नहीं थे, जबकि राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र जो समाजवादी हैं। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पट्टाभी सीताराम एक रचना है। स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप आंदोलन के समय। मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाई 1940 में। बेवल योजना भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवल द्वारा सुझाई गई थी 1945 में। मोतीलाल नेहरू कमेटी। जिन्ना खिलाफत आंदोलन गलत है। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। तो जिन्ना का जो खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं, जबकि मोहम्मद अली तथा शौकत अली से जुड़े थे। अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, विभाजन करो यहाँ से जाओ? कराची 1943। जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हकीम अजमल खां थे। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बनाना है, ये कथन है लॉर्ड कर्जन का। जून 1924 में गठित शासन सुधार जांच समिति कमेटी के सदस्य कौन थे? तो इसके सदस्य थे साथियों मोहम्मद अली जिन्ना। भारत सरकार अधिनियम का संघीय खंड व्यवहार में नहीं आया, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया, तो यह भी सही, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संघवाद बल देता है राष्ट्र की एकता पर। इंडियन पॉलिटिक्स सिंस द म्यूटनी, ये CY चिंतामणि की रचना है। यह किसका विचार है कि प्रत्येक वैदिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है? तो यह विचार है रूसो का। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया? तो TV स्मिथ ने किया है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती विधायिका के प्रति। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता? तो संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार है कार्यपालिका तथा
विधायिका का संबंध। निम्न में से किस एक के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है? तो स्विट्जरलैंड। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य दोष क्या है? विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव। संविधान का अंग नहीं है तो देखिए योजना आयोग संविधानेतर है। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्याख्या करता है कहाँ पे? एक अनुच्छेद 127 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में। निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? दावा की वैधता की जांच करना अधिकार परीक्षा का है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार ने? देखिए आइए देखिए, नैसर्गिक न्याय का अधिकार मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार, गौरवपूर्ण जीवन का अधिकार, ये भी असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार ये नहीं है। अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो ये राज्यसभा से संबंधित है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। असंवैधानिक रूप से निरुद्ध किए जाने पर न्यायालय द्वारा कौन सा आलेख जारी किया जाता है? हेबियस कॉर्पस से बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। भारत के नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संबंधित? अनुच्छेद 61 संबंधित है। पर्यावरण और वनों के संरक्षण हेतु भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान किए गए? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी कराने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? तो संविधान का संशोधन नहीं आता। किसी नए कानून का निर्माण कर सकता है, नए कर का आरोपण कर सकता है, बजट पास कर सकता है, लेकिन संविधान संशोधन नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग सही है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में वकीलों को वर्चस्व था। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो इसमें है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य करना, दंडित कैदियों को क्षमादान करना, ये नहीं आता है। राज्यों और केंद्रों के बीच उत्पन्न विवादों का निर्णय करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व धर्मोद्देश्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो साथियों ये बिल्कुल सही है। वे राज्य को कोई भी विधायी शक्ति प्रदान नहीं करते, तो यह गलत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है। इसके अंतर्गत समाहित है, तो क्या समाहित है? विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव का आचरण पर निषेध होना, शिक्षण संस्थाओं सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल और कमजोर वर्गों के लिए स्थानों और पदों का आरक्षण, तो उपयुक्त सभी सही हैं। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के उपरांत संपत्ति के अधिकार को यह संरक्षण प्राप्त है कि अब जो है किसी व्यक्ति को बिना कानून के इसकी निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का अंग नहीं है? तो देखिए विधि का शासन है, पंथ निरपेक्षता यह भी है, संसदात्मक गणतंत्री सरकार इसका जो है बुनियादी ढांचा नहीं है। सरकारी या आयोग किससे संबंधित? तो केंद्र राज्य संबंधित से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। कि पंचायती राज जिस सिद्धांत पे कार्य करता है वो कौन सा है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के लिए इसलिए निकट है क्योंकि दोनों देशों में एक सर्वोच्च न्यायालय है। निम्नलिखित अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय का कांग्रेस का तृतीय सदन कहा? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा है। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को वीटो नहीं कर सकता, तो यह कथन बिल्कुल सही है, कारण कि वह उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तो यह भी सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। तो साथियों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।